नमस्कार, आप सुन रहे हैं एग्जामिन, एक ऐसा मंच जहां ज्ञान है प्राथमिकता। यहां हम लाते हैं आपके लिए ऑडियो बुक्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बनाएं आसान और रोचक। चाहे बात हो इतिहास की, संविधान की या सामान्य ज्ञान की, हर विषय मिलेगा यहां साफ और सटीक भाषा में। तो तैयार हो जाइए ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक, सिर्फ एग्जामिन पर। रानी लक्ष्मीबाई, शौर्य और बलिदान की गाथा। गंगाधर राव और भागीरथी बाई के घर काशी नगरी में एक ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। यह 19 नवंबर 1828 का दिन था जब एक बालिका ने जन्म लिया जिसके तेज और ओज ने भविष्य के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का संकल्प लिया था। माता पिता ने स्नेह से उसे मणिकर्णिका नाम दिया, पर प्यार से सब उसे मनु कहकर पुकारते थे। उस मासूम बच्ची की आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे किसी प्रचंड ज्वाला की शांत लौ छिपी हो। मनु का बचपन अन्य बालिकाओं से भिन्न था। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु को तलवारों और शस्त्रों में अधिक रुचि थी। उनके पिता, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे, ने उनकी इस स्वाभाविक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और मलखंभ जैसे युद्ध कौशल सिखाने में पूरा सहयोग दिया। मनु की चपलता और साहस देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलकता था, मानो किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उनका जन्म हुआ हो। उनकी माँ भागीरथी बाई एक धार्मिक और ममतामयी स्त्री थीं, जिन्होंने मनु को नैतिकता और धर्म के मूल्यों से सिंचित किया। भाग्य ने मनु को एक नया मोड़ दिया जब उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। झांसी, जो अपनी वीरता और वैभव के लिए जानी जाती थी, ने अपनी नई रानी का खुले हृदय से स्वागत किया। मणिकर्णिका अब लक्ष्मीबाई के रूप में पहचानी जाने लगीं। झांसी की रानी बनकर उन्होंने न केवल राजकाज की जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख में भी गहरी रुचि दिखाई। उनकी बुद्धि और न्यायप्रियता ने जल्द ही सबका मन जीत लिया। महाराजा गंगाधर राव एक विद्वान और कला प्रेमी शासक थे। लक्ष्मीबाई ने उनके साथ मिलकर झांसी को प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया। उनके महल में विद्वानों और कलाकारों का सम्मान होता था। लक्ष्मीबाई ने स्वयं भी शस्त्र विद्या और प्रशासन का गहन अध्ययन किया। उनकी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। परंतु यह खुशी क्षणिक थी। दुर्भाग्यवश दामोदर राव का शैशवावस्था में ही निधन हो गया, जिससे झांसी के राजघराने में शोक की लहर दौड़ गई। महाराजा गंगाधर राव इस दुख से उबर नहीं पाए और उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। महाराजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में रानी लक्ष्मीबाई की सलाह पर वासुदेव नेवालकर के पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा गया, ताकि राज्य का उत्तराधिकार बना रहे। ब्रिटिश सरकार, जिसकी विस्तारवादी नीतियां जगजाहिर थीं, ने इस दत्तक पुत्र को झांसी का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने नियंत्रण में लेने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय का पुरजोर विरोध किया। उनकी आंखों में अपने राज्य के लिए अटूट प्रेम और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति तीव्र आक्रोश था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य उनके दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अवसर को पहचाना और अपनी प्रजा को स्वतंत्रता के लिए संगठित करना शुरू कर दिया। उनके आह्वान पर झांसी के वीर योद्धा और आम नागरिक भी अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मीबाई ने स्वयं शस्त्र उठाए और रणभूमि में कूद पड़ीं। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने दुश्मनों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। झांसी का किला स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार की धार और अद्भुत रणनीति से ब्रिटिश सेना को कई बार धूल चटाई। उनके साथ तात्या टोपे और अन्य वीर सेनानियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। लक्ष्मीबाई एक कुशल योद्धा और एक प्रेरणादायक नेता थीं। उनकी आवाज़ में ऐसा ओज था कि हर सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता था। उन्होंने महिलाओं को भी संगठित किया और उन्हें युद्ध में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया। झलकारी बाई, उनकी हमशक्ल और एक वीरांगना, ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके योद्धाओं ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु दुश्मन की संख्या और आधुनिक हथियारों के सामने उनकी शक्ति सीमित थी।
किले के भीतर भोजन और पानी की कमी होने लगी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई का हौसला अटूट था। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। जब किला दुश्मनों से घिर गया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ किले से बाहर निकल गईं। उन्होंने कालपी की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्हें अन्य विद्रोही नेताओं से मिलने की उम्मीद थी। इस कठिन यात्रा में भी उनका साहस और धैर्य अद्भुत था। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से मिलीं। उन्होंने मिलकर ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से कई लड़ाइयों में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाते थे। इसके बाद विद्रोही सेना ने ग्वालियर की ओर कूच किया और वहां के किले पर अपना अधिकार जमा लिया। ग्वालियर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था और यहां से वे अपनी लड़ाई को और आगे बढ़ा सकते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा दी। ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। वह रणभूमि में एक योद्धा की तरह लड़ रही थीं। उनकी तलवार लगातार चल रही थी और उनके चेहरे पर तेज और संकल्प की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। परंतु दुर्भाग्यवश युद्ध के दौरान उन्हें गोली लग गई। घायल होने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों से कहा कि उनका शरीर दुश्मनों के हाथ न लगे। उनके वीर सैनिक उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 18 जून 1858 को भारत की इस महान वीरांगना ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता और साहस की कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई आज भी भारत की नारी शक्ति और वीरता का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना जगाती है और हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। उनकी "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" की गर्जना आज भी हमारे कानों में गूंजती है और हमें अपने अधिकारों और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश देती है। उनका जीवन एक अमर गाथा है जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।